बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीलॉग के साथ जुनेद अंसारी आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक अजीब व गरीब सा मसला आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग आजकल फ़ेस कर रहे हैं और इस पर अब गॉसिप शुरू हो चुकी है। इस पे अब बातचीत लोग कर रहे हैं और ये एक ऐसा ख़तरनाक मसला है कि अगर इसे वक्त पर एड्रेस ना किया गया, अटेंड ना किया गया, तो बहुत सी गलतफ़हमियाँ जो हैं वो फैल सकती हैं। डडियाल अंकर नाम का एक इलाका है, वहाँ के एक बैंक, मैं बैंक का फ़िलहाल चलिए नाम नहीं ले रहा ताकि उसका जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो मुतासिर ना हो। उस बैंक में एक सारफ़ की चेक बुक के ऊपर डडियाल अंकर और उसके साथ जेहलम जो है मेंशन किया गया है। अब जेहलम आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है और आज़ाद जम्मू कश्मीर का कोई भी इलाका जेहलम या पाकिस्तान के किसी और इलाके का कानूनी तौर पर हिस्सा नहीं है। ये वाक़या क्यों पेश आया, इस पे बहुत से लोगों ने बातचीत शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे ज़ेर बहस ये बात आई और लोगों ने तशकीक का इजहार किया कि आज से चंद साल पहले जनरल मुशर्रफ मरहूम के दौर में जब ओवन डिक्सन फार्मूला, चनाब फार्मूला या आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन के नाम पे कुछ बातें की गई थी और कहा गया था कि कश्मीर को इस तरीके से तकसीम करें कि खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के कब्ज़े में जो इलाके हैं उनका कानूनी तौर पर हिंदुस्तान ही को मालिक मान लिया जाए। जो हिस्से पाकिस्तान जिन पर मौजूद है, जो पाकिस्तान एडमिनिस्टर कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में, वो पाकिस्तान ले ले और श्रीनगर वैली या कुछ इससे इर्द गिर्द का इलाका, वहाँ पर इंटरनेशनल पीस कीपिंग फ़ोर्स जो है उसको तयनात करके फ्यूचर में जाकर उसे एक ख़ुद मुख्तार सी हैसियत दे दी जाए। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि उस वक्त सैयद अली गिलानी मरहूम जो हैं उन्होंने इससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया था। साबिक़ चीफ़ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक साहब ने भी इससे इत्तफ़ाक़ नहीं किया था। अगरचे जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में बाड़ लगाने का काम मुकम्मल कर लिया गया था और सीज़ फायर लाइन, जो कि नाम से ही ज़ाहिर है कि जहाँ पर फ़ायर बंदी का मुआहदा किया गया था कि अभी हम लड़ाई नहीं करते, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक यूनाइटेड नेशन ने इसकी ज़िम्मेदारी ली थी, जिसका सिग्नेटरी हिंदुस्तान भी था, पाकिस्तान भी था, कि कश्मीरियों को प्लेबिसाइट हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा, राय दही का हक़ दिया जाएगा, जिसमें वो फ़ैसला करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। अब इसमें एक बात बार बार कही जाती थी कि कश्मीरियों के पास सिर्फ़ दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन कि या तो वो पाकिस्तान के हक़ में वोट दे दें कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, या वो हिंदुस्तान के हक़ में वोट दे दें कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन जितनी भी कौम परस्त जमातें हैं उनका ये कहना है कि सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, उन्होंने थर्ड ऑप्शन यानी कि ख़ुद मुख्तारी इंडिपेंडेंट कश्मीर के ऑप्शन को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से ख़ुद जो है ख़ारिज करवाया था, और अगर ख़ारिज करवाया था तो दोबारा डाला भी जा सकता है। अब पूरे आज़ाद कश्मीर में ये बात डिस्कस हो रही है कि चंद साल पहले जो ये डिस्कशन हुई थी कि मुज़फ़्फ़राबाद, बाग और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं इन्हें खुदा न खास्ता एबटाबाद का हिस्सा बना दिया जाए, कुछ इलाकों को पिंडी का हिस्सा बना दिया जाए, और वो इलाके जो साउथ में हैं उनको जेहलम और गुजरात का हिस्सा बना दिया जाए, जिनमें मीरपुर, चकसवारी, डडियाल और कोटली शामिल हैं। आखिर ये जो अफवाह पहले निकली थी क्यों निकली, और अगर अफवाह निकली थी तो उसको ऐसे तरीक़ों से तक़वियत देना क्या ये दानिशमंदी है? हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को रिवोक करके 35A को ख़त्म करके मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो हैसियत तब्दील की है, क्या आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी वही काम नहीं होने जा रहा? क्या मुआहदा कराची के तहत गिलगित बल्तिस्तान को एक अलहदा हैसियत देकर उसके बाद चंद साल पहले वहाँ पर वज़ीर आला और गवर्नर तयनात करके क्या हम बैनुल अक़वामी बरादरी को एक मनफी पैगाम नहीं दे रहे हैं? बरतानिया में लॉर्ड कुर्बान मौजूद हैं, वहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा डायस्पोरा मौजूद है। चौधरी दिलपदीर साहब हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि सदर आज़ाद कश्मीर के एडवाइज़र भी हैं।
मुबशर लॉन वहाँ पर मौजूद हैं जो कश्मीर की आज़ादी के लिए हर फोरम पर जाकर बात करते हैं। अली रज़ा सैयद ब्रसल्स बेल्जियम में बैठे हैं। इन तमाम लोगों को मैं अपने प्रोग्राम्स में अक्सर ज़हमत देता हूँ, वो बात करते हैं। मुझे साबिक़ चीफ़ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जस्टिस अब्दुल मजीद मलिक ने बारहा बार ये बात कही थी कि अहले जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी पॉलिसी साज मेहरबानी करके कुछ एतमाद करें। जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं होंगे, जब तक हम पे एतमाद नहीं किया जाएगा, हम अपनी आज़ादी का केस किस तरीके से दुनिया में बिल्ड कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने मुझे ही मुतअद्दिद बार इंटरव्यूज़ देते हुए ये बात कही थी कि कश्मीरियों को अपनी आज़ादी का केस बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने ख़ुद पेश करने के लिए एम्पावर किया जाए। वो